Hello everyone, welcome to my channel Learn Law with Naeem। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये कर लिए थे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है सेक्शन 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 5 हमें क्या कहता है? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कि कब एक ऑफर को आप रिवोक कर सकते हैं, कब उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। कब रिवोकेशन अगर आपने की है तो वो आपकी रिवोकेशन एक्सेप्टेबल है, कब आपकी रिवोकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बहुत ही आसान सा सेक्शन है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले तो प्रपोजल कब रिवोक कर सकते हैं, तो ये लॉ हमें क्या कहता है? प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स कम्युनिकेशन इज कंप्लीट बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। देखिए यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि जब भी एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफर देता है, वो इसकी ऑफर, जिस बंदे को ऑफर दी गई है, वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप रिवोक कर सकते हैं। अगरचे आपने जिसको ऑफर दी और उसने आपकी ऑफर को कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उस एक्सेप्टेंस के बाद आप रिवोक करना चाहें, बाद में आप इनकार करना चाहें कि नहीं जी ये चीज मैं आपको नहीं देना चाहता, अब मैं रिवोक कर रहा हूं अपनी ऑफर से, तो ये लास्ट वर्ड्स हमें कह रहे हैं बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। आपने अगर ये ऑफर दे दी और एक्सेप्ट भी हो गई तो उसके बाद आप उसकी कोई रिवोकेशन नहीं कर सकते। किस तरीके से? बहुत आसान से एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो दुबई में रहता है। अब उस बंदे को मैंने लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन की कि जनाब मैं अपना घर आपको सेल आउट करके देने के लिए एग्री हूं या सेल आउट कर रहा हूं, आर यू विलिंग टू परचेज द सेम। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे के पास वो लेटर पहुंचेगा कब? लेट सपोज अगर आज मैं कोरियर के थ्रू भेजता हूं, कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन, मिसाल ले लेते हैं, अगर 3 दिन के बाद वो लेटर पहुंचेगा तो अब आप कब रिवोक कर सकते हैं? यानी कि 3 दिन बाद पहुंचेगा तो 3 दिन से पहले पहले आप रिवोक कर सकते हैं। या दूसरी एग्जांपल, जैसे कि एक दोस्त के पास मैंने किसी अपने भाई को भेजा और मैंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी सेल आउट करना चाहता हूं, आप अगर चीज खरीदना चाहते हैं तो मुझे बता दें। मैंने अपने भाई को भेज दिया। अब उसके घर का जो रास्ता है वो है 4 घंटे का। अब मैंने अपने भाई से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया कि अपने दोस्त को कॉल की और उसे मैंने कह दिया कि मेरा भाई जो आपके पास मैसेज लेके आ रहा है कि मैं अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी प्रॉपर्टी आपको सेल आउट कर रहा हूं, तो लिहाजा अपनी इस ऑफर से मैं रिवोक कर रहा हूं, मुझे ये चीज आपको सेल आउट नहीं करनी। मतलब आपने किसी बंदे को ऑफर की है, वो बंदा आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करे, उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं। अगर ये एक्सेप्टेंस हो गई तो बाद में आप रिवोक नहीं कर सकते। ये था इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कि रिवोकेशन आप कब कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर, यानी कि अगरचे एक बंदे ने, वही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदे जो दुबई में रहता है, मैंने लेटर भेजा, 3 दिन के बाद उसके पास लेटर पहुंचा, उसने अपने लेटर में यस कहा। एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगी? यानी कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहें कि नहीं जी मैंने तो गलती में कह दिया था हाँ, अब मुझे हाँ नहीं करनी, मुझे तो रिफ्यूज करना है, तो उसके लिए इसका सेकंड पार्ट आपको बता रहा है कि आपकी एक्सेप्टेंस को आप कब रिवोक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या बता रहे हैं? उसके लिए ये बता रहे हैं कि अगर आपने एक्सेप्ट कर ली कोई चीज, उस आपकी एक्सेप्टेंस के साथ आगे वाला बंदा एक्सेप्टेंस अपनी मिलाए। यानी कि मैंने अगर किसी बंदे की ऑफर को एक्सेप्ट किया, उसको मैंने कहा हाँ, और उस बंदे ने हाँ में हाँ नहीं मिलाई, उसकी हाँ मिलाने से पहले पहले मैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे उस बंदे ने कहा कि जी आप अगर आपको ये चीज चाहिए तो मुझे शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप मुझे बता दीजिएगा। अब मैंने पहले उसे कहा कि जनाब मुझे जो है SMS किया, मैंने कहा कि जनाब या कॉल की, मैंने पहले कॉल की या SMS, ईमेल, कोई भी मोड हो सकता है आपका। पहले उसे मैंने कहा कि हाँ जी मैं ये चीज आपकी खरीदना चाहता हूँ, उसने मुझे रिप्लाई में यस नहीं कहा, इस यस कहने से पहले पहले रिवोक कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि मैंने दोस्त को एक लेटर भेजा
कल वो लेटर उसके पास पहुंचेगा। ऑब्वियसली उसका रिप्लाई भी एक दिन बाद पहुंचेगा, यानी कि अब कल के दिन पे आ जाते हैं। आज वो लेटर मुझे रिप्लाई वाला टीसीएस करता है, जिस लेटर में मुझे कहता है कि यस आई एम विलिंग टू परचेज योर प्रॉपर्टी। अब लेटर उसने टीसीएस कर दिया। आज अगर लेटर भेज रहा है यस वाला, रिप्लाई यस कर रहा है, तो ये कल मेरे पास लेटर पहुंचेगा। लेकिन रात को ही उसका मूड बन गया, रात को ही मेरा मूड बन गया कि इस अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करूं, तो कॉल करके उस बंदे को कह सकता हूं कि जनाब मैंने लेटर में आपको कह दिया है आपकी ऑफर के लिहाज से कि हाँ मैं आपका घर, आपकी गाड़ी, व्हाटसोएवर थिंग इज प्रपोज, जो भी आपको चीजें प्रपोज की गई हैं उसके लिहाज से मैंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मैं अभी कॉल के थ्रू आपको बता रहा हूं कुछ जो मैंने एक्सेप्टेंस की थी, उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं समझना, वो मैं अपनी उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा हूं। तो ये दोनों फेज से आपके सेक्शन 5 में कि कब एक आप प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं, प्रपोजल की ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। वो ऑफर अगला बंदा एक्सेप्ट करे उससे पहले पहले। एक्सेप्टेंस को कब, आपकी एक्सेप्टेंस को अगला बंदा एक्सेप्ट करे उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 5। इसमें अगर कोई भी क्यूरी है तो यू पीपल आर अलाउड टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई सून। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक टू अ बेल आइकन ताकि वक्तन बवक्तन वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो वेरी मच।